आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं। हम लोग पहले नंबर पे पढ़ेंगे मीन, फिर पढ़ेंगे मीडियन और फिर पढ़ेंगे मॉड। ठीक है, और इन तीनों को ही हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड। तो अब डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं कि मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन अभी जब हम पढ़ेंगे तो कई टाइप से निकलेगा, जिसमें पहला टाइप होता है अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है ना, हम लोग पहले पढ़ेंगे मीन और वो किसके लिए, फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा होता क्या है, एक ऐसा डेटा जो एज ए रॉ मटेरियल दिया हो। यानी जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं कि मान लीजिए मैं इस क्लास में सबका टेस्ट लिए, ठीक है, और किसी का नंबर आ गया 2, किसी का नंबर आ गया 3, किसी का नंबर आ गया 10, किसी का फिर आ गया 3, किसी का 5, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 1, ऐसे सबका मार्क्स आ गया। मान लो हम 10 नंबर का टेस्ट लिए और सबका ऐसे मार्क्स आ गया। तो जैसे आया एज इट हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अगर हम एज इट ऐसे लिख देते हैं तो इस डेटा का नाम होता है क्या, अनग्रुप डेटा। क्लियर है ना। अनग्रुप डेटा में कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, और यही चीज़ जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। आई बात समझ में। ग्रुप डेटा में क्या गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे इसका हम मीन निकालेंगे। तो ये सब अनग्रुप डेटा है, यानी जिसको हम रॉ डेटा भी बोलते हैं। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो चलिए मीन निकालने के लिए लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn बी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो कि x1 x2 x3 ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है। अब इसके हिसाब से बताओ यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 ऑब्जर्वेशन है, वैसे n ऑब्जर्वेशन है। देन इट्स मीन, मीन को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, कैसे डिनोट करेंगे, x बार। और डिफाइन कैसे करेंगे, x बार इक्वल टू समेशन xi, और i की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 to n। इसको समेशन, जो सिग्मा है ग्रीक लेटर है, इसका मीनिंग होता है समेशन। समेशन मतलब ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड करते जाएंगे और नीचे जितने ऑब्जर्वेशन है, कुल कितने ऑब्जर्वेशन है, n, तो यहाँ पे लिख दोगे n। समझ में आया। अच्छा, इसका सम कैसे करना है, तो देखिए इसको ओपन करते हैं। 1 से n तक जाना है ना, तो पहले i की जगह 1 रखोगे, क्या आएगा x1, फिर i की जगह क्या रखोगे 2, तो यहाँ आएगा x2। ऐसे करते करते लास्ट तक जाओगे, कहाँ तक, n तक जाना है, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई किससे करोगे, n। तो ये आपका हो जाता है मीन का फार्मूला। लेकिन ये मीन का फार्मूला किसके लिए है, अनग्रुप डेटा के लिए। ये मीन का फार्मूला किसके लिए है, अनग्रुप डेटा के लिए। तो अनग्रुप डेटा में आप क्या करोगे, समेशन xi अपान n होता है, ठीक है। कभी कभी इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख दिया जाता है, x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपान n। अब आप कहोगे कि यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेके n तक नहीं दिखाया गया है, तो ये ऑब्वियसली आपको जितना डेटा दिया रहेगा वो पता ही रहेगा। तो इन शॉर्ट आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे डिटेल में लिखिए, ठीक है। और इसकी मीनिंग क्या होती है, इसको ओपन करोगे तो क्या मतलब निकला, x1 x2 x3 डॉट 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 xn अपान n। ये आपका हो गया अनग्रुप डेटा का फार्मूला। आई बात समझ में। इनके बेसिस पे अगर हम इस डेटा का क्या निकालें, मीन, तो बताइए क्या होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या दिया है भाई, 2 3, ऐसे बोलो तो 2 3 10 3 5
2 2 3 1। अब बताइए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 8 है। देयरफॉर एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाओगे, x8 तक जाओगे, और डिवाइडेड बाई सबका सम करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 8। अब बोलो ये सम कितना होगा ऐड करके, 29। तो 29/8 कर दोगे। अब इसको डिवाइड वाइड करके पॉइंट में निकाल लीजिएगा, जो आया ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अनग्रुप डेटा अगर ऐसे दिया है और आप चाहते हैं कि उसका मीन निकालें, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्लियर है सबको, क्या करोगे, x1 x2 x3 डॉट 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 xn अपॉन n, जितने ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे उतने नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इज 11। क्या दिया है, कुछ समझ में आ रहा है। अगर हम इन डेटा को देखें तो बताइए डेटा अनग्रुप्ड है कि ग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड डेटा है, सब ऐसे एज इट एक एक करके दे दिया है। अगर ये अनग्रुप्ड डेटा है तो अनग्रुप्ड डेटा का क्या दे रखा है, मीन दे रखा है, और वो मीन कितना कह रहा है, 11 कह रहा है। यानी आपको गिवन कंडीशन देखो, सॉल्यूशन में आइए, गिवन x बार इक्वल टू 11 ये दिया है। अब बताओ अगर x बार 11 दे दिया तो x बार निकालते कैसे हैं, सभी डेटा का सम करेंगे और जितना रहेंगे उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए दिस इम्प्लाई x बार की जगह क्या लिख सकते हो, x1 x2 x3 कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, x4 x5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 11। दिस इम्प्लाइज x1 की जगह क्या रखोगे, पहला ऑब्जर्वेशन x, x2 की जगह क्या रखोगे, x प्लस 2, x3 की जगह x प्लस 4, और इसके जगह x प्लस 6, और अगला होगा x प्लस 8 अपॉन 5 और इक्वल टू 11। अब यहाँ ऐड करिए लाइक टर्म को, x x x x x कितनी बार आया है, 5, तो 5x हो गया, और उसके बाद 2 प्लस 4 6 और 6 12, 12 और 8, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर, क्या आ जाएगा 55। ठीक है। अब बताइए 5x इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ, 55 प्लस है उधर आएगा तो माइनस हो गया, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू, पहले लिख दो 5x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 35। नाउ x इक्वल टू 5 से इसको काट दो, इधर जाएगा तो कितना आएगा, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देंगे, ये नहीं कि एकदम सीधा आपको दे दिया और कह दिया कि मीन निकालिए। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालना होगा, किसी और तरीके से दे सकता है। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। ठीक है, कुल कितने ऑब्जर्वेशन है 25, और उसका मीन कितना दिया है 27। आगे कह रहा है एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाई 7, हर एक ऑब्जर्वेशन में से कितना माइनस कर रहे हैं 7। तो बताइए नया मीन क्या होगा। मान लो मेरे पास कुछ डेटा है लाइक दिस 2 8 5, और हम चाहें कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से 1 क्या करें, माइनस कर दे, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 4। तो बताओ इसका मीन कुछ और होगा, इसका क्या होगा, कुछ और होगा। आए बात समझ में। तो यही पूछ रहा है कि बताइए 25 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन आपको पता है 27 है, एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाई 7, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन। अब हम अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे ट्रिक,
और अगर ये सब्जेक्टिव आएगा यानी आपको सॉल्व करना रहेगा तो अभी जो प्रोसेस बताएंगे वो करिएगा। लेकिन एक रिजल्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। वो रिजल्ट क्या है कि अगर जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है, जितने भी दिए हैं, अगर इसका मीन दे दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है कितना 27, अगर हर ऑब्जर्वेशन में से 7 डिक्रीज कर रहे हो तो जो नया मीन आएगा वो भी पुराने वाले में 7 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी बताओ अगर हर ऑब्जर्वेशन में 7 घटा दो, ठीक है, तो नया मीन क्या होगा, तो 27 में से 7 क्या करो माइनस, बोलो क्या आएगा 20 आएगा। अभी करके देखते हैं कैसे आएगा। अच्छा यही क्वेश्चन अगर रहता कि हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो नया मीन क्या होगा, तो वो नया मीन होगा 27 में भी क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर यही कुछ प्लस करना रहेगा तो इस पुराने वाले मीन में भी वही चीजें क्या करोगे, प्लस कर दोगे। क्लियर है? करते हैं। अब लेट कर लेते हैं। लेट x1 x2 डॉट 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 कितने x25 आर 25 ऑब्जर्वेशन। अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, x1 x2 x3 डॉट 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 x25 डिवाइडेड बाई, और ये क्या निकलेगा, ये दिया हुआ है। ये पता है ना कि मीन निकालने के लिए जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उतने नंबर सब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये मीन आ गया क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसका क्या करिए, x1 x2 x3 डॉट 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 x25 और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बोलो क्या आएगा 27 इंटू 25, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक बात बताइए, हमें कितना डिक्रीज करना है 7, तो इफ 7 इज डिक्रीज बाई, या ऐसे लिख सकते हो, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाई 7 देन न्यू ऑब्जर्वेशन, तो न्यू ऑब्जर्वेशन बोलो क्या होगा, x1 माइनस 7 ये होगा। अगला क्या होगा डॉट डॉट डॉट, अगला 25 माइनस। नाउ अब हमें इसी का मीन निकालना है, तो इसके मीन को हम x बार कह दे रहे हैं। चलो ये आएगा x1 माइनस 7 प्लस x2 माइनस 7 प्लस x3 माइनस 7 डॉट डॉट डॉट, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो रिमेन सेम, अभी भी वही रहेंगे ना, 25 रहेंगे टोटल। अब बताओ इस प्लस वाले को सबको एक में ऐड करो, क्या हो जाएगा x1 x2 डॉट 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 x20 माइनस। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन लो तो क्या बचेगा, यहाँ 7 प्लस बचेगा। तो अगर सबको ऐड करो तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, राइट 7 इंटू लिख सकते हैं आप 5, यही आएगा। बताइए इतने की वैल्यू आप निकाले हो ना, क्या आ गया 27 इंटू, और यहाँ पे 7 माइनस 7 इंटू और अपान। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, 25 कॉमन है, तो 25 कॉमन ले लोगे तो बोलो क्या आएगा 27 माइनस 7, और नीचे आ गया, इससे क्या हो जाएगा। तो क्या वही काम तो हम पहले भी कर रहे थे ना, बोलो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया। क्लियर हुआ?
अब हम लोग पढ़ेंगे मीन फॉर ग्रुप डेटा। अब मीन किसके लिए निकालेंगे? ग्रुप डेटा के लिए। तो ग्रुप डेटा किसको बोलते हैं? ग्रुप डेटा का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ डेटा इज रिपीटेड, कोई डेटा कितनी बार आ रहा है, वही क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लो हम अनग्रुप डेटा लिखे 2 3 5 2 3 5 2 2 1 3 ऐसे लिख दिए। अब ये कौन सा डेटा है? अनग्रुप डेटा। लेकिन अगर इसी की ग्रुपिंग करते और हम बोले कि क्लास में जो 2 नंबर पाए हैं ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3 और 4। तो यहाँ हो गया आपका xi और यहाँ हो गया fi। फिर ये 3 कितनी बार है? 3 टाइम। 5 कितनी बार है? 2 टाइम्स। और 1 कितनी बार है? 1 टाइम। हो गया। अब इस पूरे का सम देखो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1, क्या ये 10 लोग आए हैं? आए हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तब भी वही थे, अब भी वही है, लेकिन इसको समेशन ऑफ fi बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस डेटा का नाम हो जाता है क्या? ग्रुप डेटा। आई बात समझ में? कभी कभी यही ग्रुपिंग ऐसे होती है, जैसे मान लो कभी ऐसे नंबर बहुत बड़े लेवल में दिया जाए, जैसे मान लो हम कहें किसी का 8 नंबर आया, किसी का 9 आया, किसी का 1 आया, किसी का 10 आया, किसी का 7 आया, किसी का 15 आया, किसी का 17 आया, ऐसे आ गया। तो हम बोलेंगे कि 0 से लेके 10 के बीच में नंबर पाने वाले कै लोग हैं? तो 3 है ना। फिर हम बोलेंगे 10 से 20 के बीच में नंबर पाने वाले कै लोग हैं? 3 लोग हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। तो इस हिसाब से या सॉरी ये 10 वाला इसी में काउंट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएंगे 4 लोग और इसमें कर दो 2 लोग। ठीक है। अब ये बताओ, अगर ऐसे क्लास इंटरवल दिया है और या फाई दिया है, तो है तो फ्रीक्वेंसी गिवन, इसको भी क्या बोलेंगे? ग्रुप डेटा। समझ गए? यानी ग्रुप डेटा 2 टाइप से होंगे, या तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा या तो क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा। लेकिन आप कैसे पहचान जाओगे? कैसे पहचानोगे ग्रुप डेटा है? फ्रीक्वेंसी गिवन होना चाहिए। समझ में आया? अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ग्रुप डेटा है। अब उसी ग्रुप डेटा का हम क्या निकालेंगे? मीन। तो देखिए, अब इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या होता है भाई? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में x बार इक्वल टू होता है समेशन xi fi अपान समेशन fi। और ये i की वैल्यू जहाँ से 1 से लेके n तक है तो 1 से लेके n तक कर दोगे। समझ में आया? या तो केवल ऐसे भी लिख सकते हो समेशन xi fi अपान समेशन fi, या चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ओपन करो तो x1 f1 x2 f2 प्लस x3 f3 जितने रहेंगे, अगर n तक है तो xn fn, और नीचे क्या आएगा? f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn। इस मेथड को कहते हैं क्या? डायरेक्ट मेथड। समझ में आया? तो चलिए डायरेक्ट मेथड पे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, अगला एक क्वेश्चन ऐसे दिया होगा। ठीक है, इस टाइप से एक क्वेश्चन दिया रहेगा और यहाँ पे या तो सीधा क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, या क्लास इंटरवल लिखा होगा, या फिर कोई और नाम हो सकता है, या हो सकता है क्लास के मार्क्स है तो लिखेगा क्लास के मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, या केवल फ्रीक्वेंसी कर देगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे।
हालांकि इसमें जितने भी मेथड आएंगे, चाहे डायरेक्ट आए, चाहे एज्यूम्ड मीन आए, चाहे स्टेप डेविएशन आए, तीनों से करेंगे तो आंसर विल बी सेम। बट अभी हम लोग पहला मेथड पढ़ रहे हैं, पहले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले से करेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या है भाई, पहले तो इसको हॉरिजेंटली दिया है ना, वर्टिकली बना लीजिए। यानी यहाँ लिखो क्लास इंटरवल, यहाँ लिख दो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक टेबल आपको नहीं दिया है वो निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सआई बोलते हैं, और इसको कहते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, यानी आपको ऑब्जर्वेशन नहीं पता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्लास मार्क देते हैं, या एक्सआई बोलते हैं, या ऑब्जर्वेशन कह लो, ठीक है। पहला क्या है, 0 से 20, अगला 20 to 40, अगला है 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 से 120, और बस यहाँ तक हो गया। या 5 क्या दिया है, लिख दो 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। अब एक्सआई कैसे निकालते हैं, देखिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी एवरेज लिया जाता है क्लास इंटरवल का, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इधर वाले को क्या कहते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। तो दोनों को ऐड करिए, 0 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 10 आएगा। इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 30। अब एक बात और क्लियर कर दें कि अगर इसमें गैपिंग सेम है, सब में कितने का गैप है, 20 का है ना, तो अगर गैपिंग सेम है तो एक बार आप निकाल लीजिए दोनों का एवरेज, और वही गैपिंग ऐड करते हुए चले जाओ। तो देखो 10 में 20 ऐड करो, क्या आएगा, 30, 30 में 20 ऐड कर दो, क्या आएगा, 50, 50 और 20 और ठीक है, ये आ गया। एक टेबल और बनाएंगे यहाँ पे, टेबल याद रखिएगा कि किस वाले रूल में कितने टेबल आएंगे। देखिए अब यहाँ लिखोगे एक्सआई या फाई, क्योंकि हमारे पास उसका भी समेशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसका करो, इसका करो 500, इसका करो, इसका करो, और इसका, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्सआई एफ आई अपान समेशन एफ आई। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट है। अब इस पूरे का हम क्या करेंगे, सम, सबका सम करेंगे, और वो यहाँ पे लिख देंगे, इस एफ आई का सम करके नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इस सबको सम करिए, इसका सम यहाँ पे लिखो, समेशन एफ आई क्या होता है, देखिए ऐड करके, और ये देखिए कितना हो रहा है, दोनों ऐड करके बताइए हमें। देखिए इसका सम आ गया 3120, और इसका आ गया 50। दोनों वैल्यू यहाँ रखिए, 3120 डिवाइडेड बाई 50। अब एक 0 से काटो और इसको डिवाइड करो, तो आएगा 62.4। ये आपका हो जाएगा मीन। पहला मेथड सबको समझ में आ गया। एक बात और जान लीजिए, अगर जैसे कभी कभी ये होता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू ना दे करके कोई वेरिएबल दे देगा, कहेगा एक्स हो गया, एफ हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो उस क्वेश्चन में डेफिनेटली आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट वाला। समझ में आया? तो डायरेक्ट मेथड का ही उसमें सहारा लेंगे, उसमें एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन नहीं करेंगे, ठीक है। और स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन कब करेंगे, जब आपको लगे कि नहीं डेटा बहुत बड़ा है या कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम अगले मेथड पर चलेंगे, किधर, एज्यूम्ड मीन।
अगर उसको करने के बाद भी कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड लग रहा है तो लास्ट में चलते हैं किधर, स्टेप डेविएशन। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड इस बार क्या है, डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो मेथड आप जान लीजिएगा क्या होता है, ठीक। कितना टाइम हुआ देखो जरा। नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू, फार्मूला नोट करिए, क्या होता है जी, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई, यही होता है, यही होता है ना। अब इसमें क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, डी आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए। अब एक बात बताइए, अगर यहां देखें तो एक्स आई को तो आप जान ही रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, एफ आई को भी जान ही रहे हैं, एक नया टर्म डी आई आया है उसको भी हम बता दिए कि उसकी वैल्यू एक्स आई माइनस क्या होने वाली है, ए। डी आई एक नोटेशन है विच वैल्यू इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब बात करनी है कि ए क्या है, तो ए को ही हम बोलते हैं क्या, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। और एज्यूम्ड मीन क्यों कहते हैं, एज्यूम्ड का मतलब सपोज किया गया, तो हम किसी एक ऑब्जर्वेशन को यानी एक्स आई में से किसी एक को हम सपोज कर लेंगे। लेकिन सपोज कैसे करना है, जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है ना। तो एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है क्या, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ये आप समझ जाइएगा कि ए क्या होता है भाई, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, वही एज्यूम्ड मीन होगा। अब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो एग्जैक्ट बीच में आए तो भी ठीक है, और अगर एग्जैक्ट बीच में नहीं आया तो कोई एक ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ देख लो इसी क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को ही हम करेंगे, तो यहाँ पहले यहाँ तक तो टेबल आप बना लीजिएगा एक्स आई तक, ठीक है। इसको अभी नहीं, इसको हटा देते हैं। देखो सपोज करिए कि आपके पास यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से ना करके कैसे करने वाले हैं, एज्यूम्ड मीन से करने वाले हैं। तो बताइए यहाँ टेबल किसका किसका जरूरत है, एफ आई डी आई का चाहिए, और एक पहले डी आई निकालोगे तो एफ एक्स आई आ गया, अब डी आई निकाल लो। डी आई क्या होता है भाई, एक्स आई माइनस ए, एक टेबल ये हो गया, और एक टेबल आप किसका बनाओगे, एफ आई डी आई का। बस ये टेबल यहाँ पे बनेंगे। एज्यूम्ड मीन के लिए देखिए क्या क्या चाहिए, सी आई, एफ आई, एक्स आई, डी आई और एफ आई डी आई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 3 इधर निकाल दें और 3 इधर निकाल दें तो ये बीच में आ जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, ए। हो गया ए। अगर मान लो अगर ये एग्जैक्ट बीच में नहीं आता, मान लो एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ रहता तो ये भी बीच में होता, ये भी होता, ऐसे होता, तो किसी एक को आप चाहो तो लेट करो। इवन की आपको बता दें, इसको ए मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा, आप इसको ए मानोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन पे कोई बहुत खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कैलकुलेशन इजी करना है, तो इसलिए मिडिल मोस्ट लिया जाता है। आई बात समझ में। अब बताओ डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई में से ए, एक्स आई बोले तो पहला ऑब्जर्वेशन, तो 10 में से किसको माइनस करोगे, 70, तो कितना आएगा, -60। अगला बोलो 30 में से इसको माइनस करोगे, कितना आएगा, -40। फिर इसमें से इसको माइनस करो, -20। 70 में से खुद 70 को माइनस करो, 0। अगला क्या होगा, 90 में से 70 माइनस करो, हमेशा ऑब्जर्वेशन पहले रखना है, ए को बाद में। तो 90 में 70, 20, यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना आएगा, 60, यही आएगा। ओके। अब बताइए एफ आई डी आई करिए, बोलो एफ आई डी आई क्या होगा, तो एफ आई यहाँ पे है और डी आई यहाँ पे आ गया। अब 6 6 36, यही आया। 8 का यहाँ करो
माइनस 320, इसका करो, इसका करो 0, इसका करो, इसका करो, यही आएगा, इसका करिए, आ जाएगा ये। और यहाँ पे आप लिखेंगे समेशन FI/DI। अब इसको कैसे निकालना ये भी जान लो। देखो ये निगेटिव वाले को एक में ऐड करिए और इस पॉजिटिव वाले को एक में ऐड करिए, ठीक है ना। पॉजिटिव वाले को जब ऐड करोगे, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये पॉजिटिव वाले एक में हो जाएंगे और निगेटिव वाले एक में हो जाएंगे, और उन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कौन अधिक कौन कम, उसके हिसाब से यहाँ लिख देंगे। तो इन तीनों का सम बताओ कितना आएगा, इन तीनों का 3 2 3 6 2 8 800 माइनस के 880, अब प्लस अभी ये क्या कितना आएगा 320, तो ये आ जाएगा 320। अब इसको घटा दो, अच्छा 180 छूट रहा था, ओके 180, तो कितना आ जाएगा 500। अब इसको घटाओ तो माइनस वाला अधिक है, तो बोलो क्या आएगा, ये पूरा हम इसको भूल गए थे। अब ये घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस के 300, यही आएगा, माइनस के साथ आ गया। अब यहाँ पे रखना शुरू करिए, चलिए अब ये सब हम हटा दे रहे हैं। अब बताओ x बार इक्वल टू, पहले क्या रखोगे 70, a की जगह क्या है 70, FI/DI बोलो क्या है, तो माइनस के 380 और FI कितना रहेगा 50, तो ये 50 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अब ये आ गया 70 प्लस, अच्छा प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 38/5। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम उलसीएम लेने से बेटर है इसी को पॉइंट में निकाल लो पहले, ठीक है। तो पॉइंट में निकाल के फिर 70 में से माइनस करेंगे, तो बताइए कितना आएगा 70 माइनस 7.6 आएगा। अब इसको घटाओ, तो घटाने नहीं आता तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, 70.0 करिएगा और यहाँ 7.6। अब इससे कैरी लेगा, 10 में 6 जाएगा 4, और यहाँ क्या बचा 9, 9 में 7 2, और यहाँ क्या बचा, तो आ जाएगा 62.4। समझ में आया क्या, पहले वाले मेथड से भी यही आंसर आया था। तो ये तरीका है एज्यूम्ड मीन का, ध्यान से देखिएगा एज्यूम्ड मीन में कितने कॉलम बन रहे हैं और डायरेक्ट में कितने कॉलम बन रहे हैं और कौन कौन से बन रहे हैं, समझ में आ गया। अब एक आध क्वेश्चन हम लोग उस पे करेंगे जहां पे ये मिसिंग टर्म होंगे, ठीक है।